वक्त आफाक के जंगल का हंसी चीता है, मेरी दुनिया के गजालों का लहू पीता है। वक्त मोहतात कहाँ, वक्त भुलाने वाले, मर गए लोग अपना उठाने वाले। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। इंतहाई मोहब्बतों के लायक ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया और किबला सुल्तान साहब और सबज़दा वाला शान इमरान उवैसी साहिब, शहजादगान, साहबजादगान, जुमला मशाइख उलमा, अस्सलामु अलैकुम। वक़्त का दामन बड़ा तंग है और किबला ख्वाजा साहब के ख़िताब के बाद वैसे बेअदबी समझता हूँ, आपकी इजाज़त से चंद जुमले मैं कह दूँ। और चूँकि नौकरी करनी है और नौकर जो होता है वो हुक्म का पाबंद होता है। कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। इसका अगर तर्जुमा आप सुन लेंगे तो मैं ये समझूंगा कि खाजगान की नज़र करम से मेरी हाज़िरी का मकसद पूरा हो गया। इस तर्जुमे को सुन लें बस। ये जो साहिबान मज़ार होते हैं, लोग समझते हैं कि कब्र के अंदर चले गए और मट्टी हो गए। मौलवी ने आज तक यही बात बताई है, मर गए मर गए मर गए। और मौत से इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि लोग मौत को नापसंद करने लगे। ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लें, मौत नेमत है। जिसको समझ आएगी आखिर तक जरा बोले, मुझे पता चले आपको समझ आई। ये 5-6 मिनट के अंदर मैंने इस कॉन्सेप्ट को वाइंड अप कर देना है। सिर्फ तवज्जो, खाजगान तवज्जो मुझ पे फरमाएंगे, आप सिर्फ तवज्जो करेंगे। मौत नेमत है, बोलेंगे मिलके बोलेंगे आखिर तक बोले। मौत नेमत है और नेमत का इनकार कुफ्र है। मौत नेमत है और नेमत का इनकार कुफ्र है। मोमिन मौत को नापसंद नहीं करता बल्कि मौत को गले से लगाता है, क्योंकि ये यार को यार से मिलाती है। हाज़रीने गिरामी कद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि तुम मुर्दा थे, कुंतुम अमवाता। ये बोले तुम मुर्दा थे, जो जिंदा है वो बोले तुम। ये जो जिंदगी जिसके अंदर आप और मैं सांस ले रहे हैं, इससे कबल हम मुर्दा थे। जो जिंदा है वो बोले ना जरा। मैंने ये नहीं कह रहा, आप बोले हम मुर्दा थे, बोलिए फिर बोले कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर तुम्हें जिंदा किया। फिर तुम्हें, ये कितनी स्टेज हो गई? खिची साहब जरा तवज्जो करें। पहले तुम मुर्दा थे, फिर तुम्हें क्या किया? कितनी स्टेजेस हो गई? 2। अब कोई बंदा, कोई मौलवी, कोई पीर, कोई फकीर मुझे ये बात बता दे कि जितनी देर हम मुर्दा रहे उसका टाइम फ्रेम कितना है? कैटेगोरिकल कुरान की नस है, कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे। कोई शख्स ये बताए इस जिंदगी से पहले जो मुर्दापन था उसका वक़्त कितना था? कोई शख्स बता नहीं सकेगा कि इसलिए कि जो वो मुर्दापन था उसका उसको अंदाजा नहीं है। और ये जो जिंदगी जिसको मैं और आप जिंदगी कहते हैं, इसकी एक लिमिट है, इसकी एक हद है। अगरचे एक पल हो, एक लम्हा हो,
एक साल हो, एक सदी हो, इसका टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम बोले, लेकिन फरमाया कि इसके बाद फिर मौत देगा। इसके बाद बोले वो कितनी स्टेज हो गई? इस जिंदगी के बाद कहां पे शिफ्ट करते हैं? कब्र में। जो दरिया में चला जाए उसके लिए वही कब्र है, जो हवा में चला जाए उसके लिए वही कब्र है। अब ये जुमला मैं कहने लगा हूं और आप ये जुमले को सुनकर पता चलेगा कि ये जो लोग हैं 1000 साल गुजर जाए, दाता दाता क्यों होती है, खाजा खाजा क्यों होती है, बाबा बाबा क्यों होती है, आज मिठन के ताजवर उनको फरीद फरीद की निस्बत से क्यों याद किया जाता है, आज सुल्तानुल आरिफीन की अजमत इज्जत रिफात शान बुलंदी मकाम मर्तबा क्यों बयान किया जाता है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम अता कर दिया जिसका नाम विसाल है, जिसका नाम सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, विसाल है। और हाजरीन गिरामी कद मौलवी कहता मर गया, मौलवी कहता है, बोले मौलवी को माने या कुरान को माने, आप बता दें। मैं उस मौलवी की बात कर रहा हूं जो उसको दीन का नहीं पता, और जो मौलवी रब से मिला दे उनके जोड़े भी हमारे सर का ताज। मौलवी कहता मर गए, लोग कहते 1000 साल बाद भी देखा जा दे बाबा की सदाएं बुलंद होती हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुस्तफा की जुबान नबुव्वत से यह बात निकली है कि जब तुम कब्र पर जाते हो तो साहिब मज़ार तुम्हारी आवाज को सुनता भी है, जवाब भी देता है। और बहुत सारी हदीस का खुलासा एक जुमले में रख के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कहते मर गए, रब कहता है मैं फिर जिंदा करूंगा। क्या कहता है? अब मेरी ये बात बता दे दिल पर हाथ रख के कि जिसको रब जिंदा करे, मौलवी कहता भी रही मौत है, तो मौलवी की खुद मौत हो जानी है। जिसको रब जिंदा कर दे वो इस जहान में भी जिंदा, वो अगले जहान में भी जिंदा। और हाज़रीन गिरामी कदर, अगला जुमला ये कहना चाहता हूं, बहुत सारी अहादीस का खुलासा एक फ्रेज के अंदर रखना चाहता हूं। जब उसको उठा के बिठा दिया जाता है कब्र में, क्या तुसी मन दसो जो मुर्दे नूं नवांदे हो तो उठा के बिठांदे हो, गल्लां करदे हो, सवाल करदे हो, जवाब करदे हो, किंदे नाल करदे हो? जो जिंदा होता है, अहादीस पढ़े हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें, उम्महातुल कुतुब को पढ़ें, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि कब्र के अंदर उसको उठा के बिठाया भी जाता है, सवाल भी किए जाते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है जिसको तुम कहते हो मर गए, वो उठ के बैठता भी है, देखता भी है, सवाल सुनता भी है, जवाब देता भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी गुफ्तगू का क्लाइमैक्स है और मैं इजाजत चाहता हूं इस जुमले पर। हाज़रीन गिरामी कद, उसको कहता इधर देखो, तो उसको जन्नत दिखाई जाती है, उसको इधर देखो, उसको जहन्नुम दिखाई जाती है। अब जिसकी सेक्स बाय सेक्स है, नजर जिसकी पूरी है, वो यहां पे बैठ के मुझे ये बता दे कि मैं आसमान को देख रहा हूं, उसकी रसाई तो बादलों तक है। वाह! जिसकी सेक्स बाय सेक्स है, जिंदा है, बोल रहा है, देख रहा है, उसकी रसाई पहले आसमान तक भी नहीं है। और अहले सुन्नत का अकीदा, अल्लाह अकबर, अहले सुन्नत का नाम लेना बड़ा आसान है। अहले सुन्नत के अकायद को पढ़ना, अहले सुन्नत के अकायद को जानना, हाज़रीन गिरामी कदर, ये सिर्फ वही कर सकता है जिस पर अल्लाह उसके रसूल की करम नवाजी होती है। सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, अर्श कहां पे है, जन्नत कहां पे है? जरा तवज्जो है आपकी? तो वो बैठा होता है कब्र में और देखता है जन्नत को। वाह! जिसकी अपनी जुबान है वो बोल दे, जो मुर्दा है वो ना बोले। कहां देखता है? जन्नत को, और फिर देखता है दोज़ख को। मैं पूछना चाहता हूं जो जिंदा है वो तो पहले आसमान तक उसकी रसाई नहीं है। जिसको तुम कहते मर गए वो जन्नत को भी देख रहा।
वो जन्नत को भी। अब मैं एक सादा सा सवाल करना था खिची साहब, जो जन्नत को देख सकता है वो घर वालों को क्यों नहीं देख सकता? जो मजार पे आता है उसको क्यों नहीं देख सकता? हाज़रीन गिरामी कद्र, तो फिर ये जुमला नोट कर लें, दिल की तख्ती पर अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये जो साहिबे मजार होता है ये नजर करम भी करता है, जवाब भी देता है। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। वो आपको मैं जुमला कह दूं, हुजूर ख्वाजाए खाजगां मुईने बेकसां नाइबुन नबी सुल्तानुल हिंद वालिए हिंद मेरे सैयदी कंचकर शेख बहरबार के दादा पीर आपकी बारगाह के अंदर लूले लंगड़े अंधे वो बैठे हुए थे और कह रहे थे देखा जा, क्या देखा जा, बोलिए जरा, देखा जा देखा जा देखा जा। तो फिर औरंगजेब आलमगीर, कौन बादशाह था, फतावा आलमगीर के जो पहला वर्क है ना उस पर यह वाकया भी लिखा हुआ है, जाके इसको तफसील से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूँ। औरंगजेब आलमगीर आया, उसने कहा ख्वाजा ख्वाजा कह रहे हो, तो जो अंधा है वो अंधा है, जो लूला है वो लूला है, जो लंगड़ा है वो, तो तुम सही क्यों नहीं हो रहे? वो ख्वाजा की बारगाह वो है जो मांगे उसको अता कर देते हैं। और कहा मैं अंदर जा रहा हूं, क्या कहां पे? ख्वाजा के मजार में। मैं जाके दुआ मांगूंगा, अगर तुम में से कोई लूला लूला रहा, लंगड़ा लंगड़ा रहा, उसका सर कलम कर दूंगा। कुछ पेशावर थे जो अपनी डिसेबिलिटी को बुनियाद लगाकर मांगते थे, लेकिन ये नहीं इरादा था कि हम ठीक हो जाएं। उन्होंने कहा कि ये तो बादशाह है, ये सर कलम कर देगा। अंदर गए, गरीब नवाज की बारगाह में, बादशाह वक्त है, आलिम दीन है, जाके सलाम करता है, मजार से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब हुज्जती। हाय हाय हाय, औरंगजेब तूने हुज्जत कायम की है। कहा हुजूर ये जो बाहर बैठे हैं, जो ये मजार के बाहर बैठे वो बोल दे जिसको ये समझ आई है, ये जो बाहर बैठे हैं, ये जो बाहर बैठे हैं, अंधा अंधा न रहे, लूला लूला न रहे, लंगड़ा लंगड़ा न रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम, औरंगजेब बाहर आया, लूला लूला न रहा, लंगड़ा लंगड़ा न रहा, अंधा अंधा न रहा। खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीन तरा, ये मजार तक क़यामत आबाद रहे। इनके मुतअल्लिकीन मुतवस्सिलीन मुरीदीन इसके साथ दरबारे गौहरबार के साथ हमेशा वाबस्ता रहें। मेरी इस हाज़िरी को कबूल फरमाएं। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अब मैं नौकरी के जवाब में मजदूर हुजूर मजदूरी करता है तो उसको उजरत देते, तो मैं आपसे उजरत ले सकता हूँ? मेरे साथ एक नारा लगा दें, अल्लाह मोहम्मद। ये लोग कहते नारा है, ये अकीदा तौहीद है, बेशक बेशक, ये अकीदा रिसालत है। कुल सहाबा की नौकरी इसमें है, बेशक अहले बैत की नौकरी इसमें है। अहले सुन्नत होता ही वो है, उसका एक दामन अहले बैत के हाथ में होता है, दूसरा सहाबा के हाथ में होता है। इसलिए ये नारा लगाते हैं। मेरे साथ बोलिए जिसकी अपनी जुबान है, अल्लाह। अगर मजदूर की मजदूरी आपने देनी है तो हाथ उठाएं। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।